आज हम बात करेंगे हियरिंग एड यानी कि सुनाई की मशीनें उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें कम सुनता है एवं स्पीच थेरेपी पर्टिकुलरली बच्चों के लिए जो हकलाते हैं और तुतलाते हैं। पहले हम हियरिंग की बात करते हैं। हियरिंग डिसेबिलिटी ये श्रवण शक्ति कम होना अपने आप में एक बहुत बड़ी कमी है जिसे ज़्यादातर लोग हल्के में लेते हैं। अगर हम देखें एक व्यक्ति जो अंधा है या जिसे दिखने में कमी है, वो भी अपनी बात आराम से रख सकता है, लोगों से बात सुन सकता है और लोग उसकी मदद भी करते हैं। पर जिस व्यक्ति की सुनने की क्षमता अगर कम हो गई है, सुनने की नस अगर कमज़ोर हो गई है, वो ना ठीक से बात सुन सकता है, ना ठीक से बात कर सकता है और उसका इन्वॉल्वमेंट अपने जॉब में, अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में बहुत कम हो जाता है। सो इसका उपचार यही है कि जो लोग कम सुनते हैं वो समय पे अपनी सुनने की जांच कराएं, खासकर वो लोग जो उम्र के पहले कम सुन रहे हैं, बच्चे जो कम सुन रहे हैं या जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स में काम कर रहे हैं और उनकी सुनने की क्षमता कम है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये लोग अवेयर हैं कि इन्हें सुनाई कम देता है तो इन्हें सुनने की जांच के लिए आना चाहिए। सुनने की जांच यानी प्योर टोन ऑडियोमेट्री, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन ऑडियोमेट्री, ये सब क्वालिफाइड कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट करते हैं। हमारे यहाँ फुल टाइम क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट हैं जो कि आपकी श्रवण शक्ति की जांच करते हैं। सुनने की कमी अगर नस की वजह से है तो उसके लिए कई तरह के हियरिंग एड आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। प्रोग्रामेबल हियरिंग एड अवेलेबल हैं। ऐसी मशीनें भी उपलब्ध हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, जो पूरी तरीके से कान के अंदर चली जाती हैं। तो जो व्यक्ति दिखने में हियरिंग एड अच्छी ना लगने की वजह से नहीं पहनना चाहते, उनके लिए ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। सर, टाइमिंग हॉस्पिटल टाइमिंग फुल टाइमिंग रहती है हियरिंग और स्पीच थेरेपी के लिए सवेरे 11 से लेके शाम को 6 बजे तक, मंडे से लेकर के सैटरडे तक। और अभी 1 तारीख से 15 तारीख तक हम एक कैंपेन चला रहे हैं जिसमें हम सबकी सुनाई की जांच फ्री करेंगे। उन्हें आके सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना है, उनकी सुनाई की जांच पूरी तरह से फ्री की जाएगी। अगर उन्हें सुनाई की मशीन की आवश्यकता महसूस होती है तो अलग अलग मशीनों का ट्रायल भी उन्हें फ्री दिया जाएगा। साथ ही साथ इनमें जितनी छूट संभव हो सकती है, लगभग 25 से 30% की छूट एमआरपी पे दी जाएगी। स्पीच थेरेपी के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो यहाँ स्पीच थेरेपी की सुविधाएं बहुत कम उपलब्ध हैं, क्योंकि इसके लिए एक तो स्पेशलिस्ट की आवश्यकता रहती है जो एसेस करे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो तुतलाते हैं, हकलाते हैं, पेरेंट्स उनको शुरू में तो नजरअंदाज कर देते हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 8-9 साल का हो जाता है और वो दिक्कत ज्यादा महसूस होती है, स्कूल से शिकायत आती है या बच्चा बोलना ही कम कर देता है, तब वो लोग इधर उधर घूमते हैं। कई लोग इस उसमें पड़ जाते हैं कि बच्चे के तालू में कमी है, बच्चे के कान में कमी है, बच्चे की जीभ में कमी है। तो पहले एक ईएनटी विशेषज्ञ को दिखाया जाना चाहिए कि बच्चे के तालू में, जीभ में कोई कमी तो नहीं है। और फिर ईएनटी विशेषज्ञ की राय पे इसको, अगर स्पीच थेरेपी की आवश्यकता है, स्पीच थेरेपी के रिजल्ट्स हकलाने वाले बच्चों के लिए, तुतलाने के लिए, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स के बच्चों के लिए, अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम के बच्चों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हाँ, पर उसमें मेहनत और सब्र की जरूरत रहती है, जिसमें पेरेंट्स को भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट देना पड़ता है। स्पीच थेरेपिस्ट हफ्ते में 2 बार 3 बार बुला करके बच्चे के साथ मेहनत करते हैं कि किस तरह से वो शब्द बोलने हैं जो साफ नहीं बोलते, या किस तरह से बोलना शुरू करना है कि वो हकलाए नहीं। इसी तरह बड़ों में भी अगर वोकल नोड्यूल्स है या प्यूब्रोफोनिया, कई बार 13, 14, 15 साल की अवस्था में लड़कों की आवाज और हल्की हो जाती है, पतली हो जाती है, जिस वजह से बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, हर तरह से विड्रॉ करने लग जाता है। तो प्यूब्रोफोनिया, वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स, इन सब आवाज की परेशानियों का इलाज भी स्पीच थेरेपी द्वारा संभव है। और अगर पेशेंट और उसके घर वाले अगर सब्र रख करके प्रॉपर 2-3 महीने थेरेपी लेते हैं तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। जैसे कि हकलाना होता है, जैसे कि नाम है रबी, रबी मतलब वर्ड को क्लियर ना बोल पाना, उसको बोलना हकलाना। तुतला के बोलना मतलब जैसे कबूतर, टमाटर बोलना है तो टमाटर को टमाटर बोलना, राम को लाम बोलना। ये उल्टा, मतलब टंग को जिस जगह टच करना चाहिए उस जगह बच्चे टच नहीं कर पाते हैं। ऑटिज्म का मतलब होता है कि जैसे बच्चा अपने आप में लीन रहना, जैसे कि उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाना, स्पीच डेवलपमेंट नहीं हो पाना, ये सब चीज़ें बच्चों में दिक्कत होती है। तो स्पीच थेरेपी के द्वारा, वर्बली स्पीच थेरेपी के द्वारा वो कि बच्चे ठीक हो सकते हैं। बाय बर्थ सर तुतलाना हकलाना ये नहीं होते हैं। ये जो कि एक्सीडेंट के कारण तुतलाना, अरे एक्सीडेंट के कारण हो सकता है, जैसे टंग कट जाए, इस सब की वजह से होता है सर। और बाय बर्थ सर ऑटिज्म बच्चे होते हैं, जो बाय बर्थ ये सब बच्चे नहीं, जो नहीं सुनते हैं, उनको मतलब कान की मशीन लगाकर ही स्पीच किया जा सकता है। जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं बाय बर्थ होते हैं, बट क्या है कि पहले इनको असेसमेंट करने के बाद ही पता चलता है कि ऑटिज्म है, कि एडीएचडी है, कि लैंग्वेज डिसऑर्डर है, कि डिले स्पीच है, कि डाउन सिंड्रोम है। तो मतलब सारा बहुत सारे कैटेगरी, 8-10 कैटेगरी सर आते हैं इसके स्पीच के अंदर।
ऑल स्पीच हम थेरेपी मतलब खुद ही देता हूँ सर।